पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में वासा, और छठवां सुख राज हो पासा। राज। और सातवां सुख संतोषी जीवन, और ऐसा हो तो धन्य है जीवन। इतनी चीजें मिल जाएं तो फिर जीवन की जय जयकार है। इसलिए पुत्र ऐसा हो। अब जैसे हम सोचते हैं कमा के खूब रख दें, हमारे पुत्र के लिए हो जाएगा, पौत्र के लिए हो जाएगा, और कमा के खूब रखे, खूब मेहनत की, दिन रात मेहनत की, और कहीं पुत्र को पुत्र निकल गया तो जितना कमा के रखा वो सब उड़ा दिया, तो बताइए फिर क्या मतलब निकला। इसलिए पुत्र यदि संस्कारी है तो काबिल है तो वो कमा लेगा, और नालायक है तो चाहे जितना कमा के रखो सब उड़ा देगा। इसलिए जितना हो सके उतना करे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब देखिए इस प्रकार से वहां पर गौकर्ण महाराज अपने पिता को सुंदर उपदेश दिए कि हे पिताश्री, यदि पुत्र अपमान करने लगे तो पिता को घर छोड़ देना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। आत्मदेव महाराज घर छोड़ दिए, भगवान का भजन करने लगे। इधर कुछ दिवसों के बाद गौकर्ण महाराज भी चले गए। इधर एक दिन वैश्याओं के घर पहुंचा धुंधकारी, तो वैश्याओं ने उसका अंत कर दिया, मार दिया, और मरकर भी उसे विश्राम नहीं मिला तो प्रेत योनि में चला गया। और जब प्रेत योनि में चला गया तो एक बार गौकर्ण महाराज आए तो उन्होंने देखा कि हमारे घर में तो कोई नहीं, और जब कोई नहीं तो गौकर्ण महाराज घर में प्रवेश किए तो वही प्रेत अनेक आवाजों से अपने भाई को बताने का प्रयास करता है कि भैया मैंने जैसे कर्म किए हैं मैं तो भोग रहा हूं, यदि उद्धार हो जाए मेरा तो सौभाग्य होगा। गौकर्ण महाराज ने भगवान सूर्य का ध्यान किया। भगवान सूर्य ने बताया कि हे गौकर्ण महाराज, यदि जीव को मुक्ति प्राप्त करनी है तो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए। उसी समय गौकर्ण महाराज ने व्यासपीठ बनवाई, स्वयं व्यासपीठ पर आसन में बैठ गए और लोगों के श्रोताओं के स्थान लगा दिए। तो बड़ी जोर की हवा चलती प्रेत को बाहर फेंक देती, चूंकि हवा का रूप होता है। तो पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों? तो कहा इसके इतने अधिक पाप हो गए हैं कि ये कथा का अधिकारी नहीं है। जैसे तो गौकर्ण महाराज ने एक हरे बांस में स्थान दिया। एक दिन की कथा हुई, एक पोर फट गया। जब ही 7 दिवसीय कथा विश्राम हुई तो गौकर्ण वो धुंधकारी उठ खड़ा हुआ, प्रेत योनि से मुक्ति मिली। हमारे कहने का तात्पर्य है प्यारे भक्तों कि ये कथा कोई साधारण नहीं है। इस कथा से प्रेत भी तर जाते हैं, तो हम तो मानव हैं। हर वर्ष कुछ न कुछ जाते हैं, कहीं न कहीं जाते हैं, कथा होती है तो हम कुछ न कुछ समय देते हैं। यदि प्रेत तर सकता है तो क्या हम सब नहीं तर सकते? तर सकते हैं। लेकिन कैसे? वो भले प्रेत था लेकिन उसने इतना पश्चाताप किया कि पश्चाताप की अग्नि में जल चुका था और बड़े प्रेम के साथ में भगवान की कथा को श्रवण किया था। तो हम सभी भी काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष सब त्याग कर यदि भगवान की कथा भाव से श्रवण की जाए तो हमें भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन कब? जब भाव अच्छे होंगे तब। चूंकि कहते हैं
कि यदि भावना में भावना भावना अच्छी नहीं है तो क्या होगा कि यदि भावना में भावना तो भावना बेकार है, और यदि भावना में भाव है तो भावना साकार है। भावना अच्छी है तो भावना साकार है। भगवान नहीं कहते कि हमें खूब सोने से मढ़ाओ, भाव अच्छा रखो, फिर जो हो सके श्रद्धा अनुसार उन्हें अर्पण करो। जैसे हम भोग लगाते हैं तो भगवान खाली थोड़ी आते हैं क्या? लेकिन क्यों भोग लगाते हैं? क्योंकि ये मेरा भाव है कि पहले मैं अपने प्रभु को भोजन कराऊं, फिर मैं भोजन करूं, पहले मेरा इष्ट भोजन पाए। और नहीं तो हमसे अच्छे भक्त हैं, एक से एक संत महात्मा सन्यासी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारा भाव कैसा है हम उसको देखें। भगवान को क्या चाहिए? भाव। कैसा भाव? कहते हैं भगवान, रे प्राणी तू एक पग बढ़ा मैं 1000 पग आऊंगा। क्या कह रहे हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरा, मुझे भाव अच्छा चाहिए। कैसे? कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही जग सारे हैं, और भाव से मुझको भजे जो भविष्य बेड़ा पार है, भविष्य बेड़ा पार है। भाव से जो मुझको बसता है उसका भविष्य बेड़ा पार हो जाता है, और जिसने भाव में कुढ़ाव डाला तो यही पड़ा रह जाता है। प्रेम से बोलो, बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। इस प्रकार उस प्रेत को मुक्ति प्राप्त हुई, इसलिए हम कथाओं को श्रवण करते हैं। अच्छा, सुनना ही नहीं है कि थोड़ा सुन लिया और घर गए फिर वैसे, सुनना ही केवल नहीं है, कुछ जीवन में उतारना भी है। ऐसा नहीं कि सुन लिया, अच्छा जैसे सुन लिया खूब अच्छा लगा, भगवान की कथा सुनी, और जीवन में कुछ उतारा नहीं तो फिर क्या मतलब है? परीक्षित जी, इसलिए सुन करके जीवन में अवश्य उतारिए, तभी तो कल्याण हो पाएगा। अब पता चला यहाँ आई कथा सुनने, अब मैया जी से पति देवता ने मांग लिया कि देवी जी एक गिलास पानी ले आओ, तो देवी जी क्या कहती हैं? इतनी दूरी से थकी चली आई तो तुमका पानी नहीं तो शरबत देवे हैं? तो ऐसा नहीं कहना है भाई, आए हैं तो कुछ सीखें तब तो ठीक है, और नहीं चाहे जितना कथा सुनो फिर क्या मतलब है। इसलिए कुछ न कुछ जीवन में अवश्य उतारिए। बोलिए गोविंद भगवान की। सब लोग बोलो मेरी मैया, पीछे सब लोग जय बोलो। देखिए भगवान का नाम लेने में कोई शर्म नहीं है, हाँ, क्योंकि कहा गया है। देखिए जो भगवान का नाम नहीं लेते तो क्या होता है उनके संग। भैया जी रत्तीराम भैया जी नालवादर क्या होता है कि जा मुखे राम नाम नहीं आवा, तामुख ब्रह्मा विरत बनावा, तामुख ब्रह्मा विरत बनावा। बाकी रही भावना जैसी, बाकी रही भावना जैसी,
जामुख राम नाम नहीं आवा, तामुख ब्रह्मा। भाई सृष्टि का संचालक कौन करता है? भगवान ब्रह्मा। तो जामुख राम नाम नहीं आवा, तामुख ब्रह्मा विरथ बनावा। ऐसा बंद कर देंगे कि फिर बोलना मुश्किल पड़ जाएगा। काओ खूंटे ऐसे बंधा रहना पड़ जाए, फिर भूखे हो चाहे प्यासे, चाहे धूप लगे चाहे छांव, खड़े हैं देख रहे मालिक आए तो भूसा डाल दे है। इसलिए सब लोग भाव से बोला करें, बोलिए कन्हैया लाल की। आइए भगवान नाम का संकीर्तन, फिर सुंदर सुंदर कथाएं आप लोग सुनेंगे। सभी लोग बोलेंगे ऊंचे ऊंचे हाथ करके, बोलेंगे ऊंचे ऊंचे हाथ करके तो ठीक है। जय जय। कि नैना लड़ गए मुरलिया वाले से, किससे? भगवान से। हाँ, कि नैना लड़ गए मुरलिया वाले से, अब घर कैसे